हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो मैट्रिक्स चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 और आज मैं लेकर आया हूँ 3.2 के बाद का एग्जाम्पल्स, यानी कि कह सकते हैं 3.3 स्टार्ट करने से पहले उससे पहले जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो पिछले एक्सरसाइज यानी 3.2 से पहले मैंने एग्जाम्पल्स 19 तक कराया था, तो आज एग्जाम्पल 20 से स्टार्ट कर रहा हूँ। और एग्जाम्पल नंबर 20 कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमको वेरीफाई करना है ए डैश का होल डैश बराबर ए होता है। ठीक है, एक नंबर ये कह रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ए बराबर क्या है ये। ठीक है, अब ए डैश कैसे निकलेगा, तो आप याद रखें कि ए डैश कैसे निकलता है। तो उसमें जो रो होते हैं वो कॉलम में चेंज हो जाते हैं। फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, इसका मतलब रो 1 जो है वो कॉलम 1 में चेंज हो जाता है, रो 2 जो है कॉलम 2 में चेंज हो जाता है और रो 3 जो है कॉलम 3 में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए डैश, तो ए ये है, इसका पहला रो है 3√3 और 2, तो ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 2। ठीक है, और सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा, तो 4 2 0। ए डैश का वैल्यू ये हो गया। ठीक है, अब फिर हमको निकालना है ए डैश जो है उसका डैश। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो इसमें पहला जो रो है उसको कॉलम में चेंज करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 4। सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में होगा, तो √3 2। थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम यानी कि 2 और 0। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ए डैश का होल डैश जो हुआ है वो ए के बराबर है, बराबर ए है। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पे सॉल्व हुआ, इसको नोट करें, मैं 2 नंबर लिखता हूँ। इसी में अब 2 नंबर कह रहा है कि a प्लस बी का होल डैश बराबर a डैश प्लस बी डैश होगा। ठीक है, तो इसको भी हम लोग देखें, तो a प्लस बी पहले निकाल लें, तो 3 + 2 5 4 1 5 √3 माइनस 1 2 2 4 2 2 4 0 4 4। ठीक है, ये a प्लस बी हो गया। अब हम लोग a प्लस बी का होल डैश निकालेंगे। ठीक है, a प्लस बी का डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो जो पहला रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, तो ये हो गया 5 √3 माइनस 1। ठीक है, और 4, ये हो गया 5 4 4। ये जो पहला रो था वो पहला कॉलम बन गया, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, तो a प्लस बी निकाले हम, ये a प्लस बी है हमारा। ठीक है, अब हम लोग a प्लस बी का जो है डैश निकालें, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं। फाइव √3 माइनस 1 4 5 4 4। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या, ए डैश। तो ए डैश पहला जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, 3√3 और 2, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 4 2 0। ठीक है, हम लोग बी डैश निकालेंगे, तो बी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला जो रो है वो पहला कॉलम बन जाएगा, तो 2 माइनस 1 2 1 2 4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन गया। ठीक है, अब हमसे कहता है ए डैश प्लस बी डैश निकालना है, तो इस दोनों को जोड़ देते हैं, तो ए डैश प्लस बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 2
5√3 -1, ठीक है। 2 2 4, 4 और 1 5, 2 2 4, 0 और 4 4, ठीक है। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं कि a प्लस बी का होल डैश ये बराबर है किसके, a डैश प्लस b डैश के, दोनों वैल्यू सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नंबर सॉल्व हुआ। 3 नंबर देखते हैं आप। 3 नंबर हमसे कहता है कि KB का होल डैश बराबर होगा KB डैश। यहाँ पे सिर्फ B का डैश है, यहाँ KB का होल डैश है, और K क्या है, एक कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले हम लोग को KB निकालना होगा। तो KB बराबर क्या हो जाएगा, K से मल्टीप्लाई कर देंगे B को, तो ये हो जाएगा क्या, तो 2K, यहाँ हो जाएगा K, ये हो जाएगा -K, ये हो जाएगा 2K, ये भी 2K, ये 4K। B जो था उसमें मल्टीप्लाई किए K से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया। अब हम लोग KB का होल डैश निकालेंगे, यानी कि ये जो KB है इसका डैश निकालना है, ठीक है। इसका डैश निकालेंगे तो रो जो है वो कॉलम में चेंज हो गया, 2K -K और 2K, 2K -K 2K। अब ये सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम में हो जाएगा, तो K 2K 4K, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग निकालेंगे KB डैश। K इंटू B डैश, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग B डैश निकाल ले, फिर K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो B डैश क्या हो जाएगा हमारा, B डैश हो गया 2 - 1 2, 2 - 1 2, पहला रो पहला कॉलम में चेंज, 1 2 4, ठीक है। तो B डैश निकल गया। हम लोग KB डैश निकालेंगे, तो B डैश जो निकला है उसमें K से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 2K -K 2K K 2K और 4K। तो आप देख सकते हैं आप कि KB का होल डैश जो हमने निकाला और KB डैश जो निकाला वो दोनों बराबर है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 20 फिनिश होता है, कंप्लीट होता है। हम लोग एग्जाम्पल 21 देखेंगे, इसको नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 हमसे कह रहा है कि दो मैट्रिक्स दिया हुआ है A और B, ठीक है। अब हमको वेरीफाई करना है कि AB का होल डैश वो बराबर होगा B डैश A डैश। यहाँ पे गौर करेंगे कि AB का होल डैश बराबर AB का होल डैश बराबर A डैश B डैश नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, ठीक है। जब भी होता है तो ये उल्टा हो सकता है, कोई बाय द वे कोई चांस में हो गया, लेकिन हमेशा ये क्या होता है, B डैश A डैश होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे और यहाँ पे क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। तो AB सबसे पहले निकालना होगा हमको, AB निकालेंगे तो ये हो गया -2 4 5, इसको लिखे और इससे मल्टीप्लाई किए, ठीक है। फिर से इसको लिखेंगे -2 4 5, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे -2 4 5, इसको -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये हो गया -2 4 5 -6 12 15 12 20, ठीक है। ये हो गया हमारा AB। अब हम लोग को निकालना था AB का डैश होल डैश, AB होल डैश, ठीक है। तो AB का होल डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो इसको चेंज करते हैं। तो पहला जो रो है वो पहला कॉलम, -2 -6 12, ये हो गया दूसरा रो दूसरा कॉलम में, तो 4 12 और 15, ठीक है।
4 12 माइनस 24, 5 15 माइनस 30, 5 15 माइनस 30, ठीक है। 5 15 माइनस 30, 5 15 माइनस 30, ठीक है। तो ए बी का होल डैश निकल गया। अब हम लोग बी डैश निकालेंगे और ए डैश निकालेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, तो ये जो रो है ये कॉलम में चेंज हो जाएगा, 1 3 माइनस 6, और ए डैश क्या हो जाएगा, ये पहला जो है इसको बस चेंज कर दीजिए, -2 4 5, ठीक है। पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। तो बी डैश ए डैश निकालना है हमको, बी डैश ए डैश, तो ये हो गया 1 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई -2, ठीक है। 1 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 4, 1 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, 5 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, ठीक है। तो देख सकते हैं बी डैश ए डैश का जो वैल्यू आया है वो ए बी का होल डैश के बराबर आया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 21 भी सॉल्व हुआ। कभी भी ए बी का होल डैश बराबर ए डैश बी डैश नहीं होता है, वैसे ही बी ए का होल डैश बराबर ए डैश बी डैश होगा। अगर इसका यहाँ पे उल्टा कर दें तो यहाँ पे भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 22 हमसे कहता है कि एक मैट्रिक्स है बी जिसको हम लोग को शो करना है कि ये सम है साइमेट्रिक और स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का। एक मैट्रिक्स जो है वो दो मैट्रिक्स का सम में है, स्क्यू साइमेट्रिक्स और साइमेट्रिक्स। तो सबसे पहले साइमेट्रिक क्या होता है, साइमेट्रिक ये समझाने के लिए बता रहे हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अगर हम इसका ए डैश निकालें, कोई मैट्रिक्स है ए, उसका अगर हम ए डैश निकालें और वो बराबर हो जाए ए के, तो इसको हम लोग कहते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। तो अगर हम लोग एक मैट्रिक्स ए जो है इसका ए डैश निकालें और ये बराबर हो जाए -a के, तो हम लोग इसको स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम लोग इसको बनाने का तरीका देखें। एक एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और ये प्रोबेबिलिटी बहुत है इसको एग्जाम में आने का, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रिलेट करेंगे b बराबर हाफ b प्लस बी डैश। अपने मन से मान रहे हैं कि b बराबर जो है हाफ b प्लस बी डैश प्लस हाफ b माइनस बी डैश। ये जो b मैट्रिक्स है वो किससे बना हुआ है, हाफ b प्लस बी डैश प्लस हाफ b माइनस बी डैश से, ठीक है। तो अब हम लोग देख लें कि हाफ b प्लस बी डैश क्या है, इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हाफ, ठीक है। तो हाफ b क्या है, तो b है 2 माइनस 1 1 -2 3 -2 -4 4 -3, ठीक है। तो प्लस बी डैश प्लस बी डैश, तो बी डैश क्या होगा, तो पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 2 -2 -4, दूसरा रो दूसरा कॉलम बन जाएगा -1 3 4 1 -2
-3 ये हो गया। और ये हाफ जो है ये दोनों के लिए है, ठीक है, हाफ जो है वो दोनों के लिए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाफ, अब इसका काम नहीं है, हाफ, तो 2 और 2 4, -1 -2 -3 1 -4 -3 -2 -3 -3 3 6 -2 4 2 1 -4 -3 4 -2 2 -3 -6, ठीक है। अब हाफ से मल्टीप्लाई करना है इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 -3/2 -3/2, ठीक है, -3/2, ये हो जाएगा 3, ये हो गया 1, ठीक है, ये हो गया -3/2, ये 1 और ये -3, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, हाफ b प्लस b डैश, ठीक है। अब हम लोग ये जो वैल्यू निकला, कैसे निकला आप लोग देखिए, ये जो वैल्यू निकला इसको हम लोग क्या मानेंगे, मैनेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हाफ b प्लस b डैश जो निकला इसको हम लोग मान लेंगे क्या, तो p, इसको हम लोग p कह देते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखें तो p डैश क्या है, तो p डैश कैसे निकलेगा, p डैश इसका जो रो है उसको कॉलम में चेंज करते हैं। तो पहला रो, पहला कॉलम हो जाएगा -3/2 -3/2, पहला रो पहला कॉलम में होगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम में होना चाहिए, -3/2 3 1, तीसरा रो तीसरा कॉलम -3/2 1 -3, ठीक है। तो P डैश जो हमारा निकला वो ये निकला। आप ध्यान से देखें तो P डैश जो है वो बराबर है किसके, P के, ठीक है। P डैश जो है हमारा क्या है, वो P के बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसको भी इरेज करें, P का जो वैल्यू था वो P डैश के बराबर था, ठीक है। सो इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग जो माने थे b इक्वल्स टू 2 पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट का सम माने थे, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, b को शो करना है सम ऑफ साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक। तो साइमेट्रिक तो ये पोर्शन प्रूफ हो गया। अब इसको देखते हैं ये क्या है, तो हाफ b माइनस b डैश, ये क्या हो जाएगा, हाफ होल मल्टीप्लाई b, तो b क्या है 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 -3 प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे, b डैश क्या है, b डैश इसको चेंज कर देंगे, 2 -2 -4 2 -2 -4 चेंज हो गया, -1 3 4 1 -2 -3, ठीक है। अब इसको हाफ से पहले माइनस करेंगे और ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करके हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा हाफ 2 -2 0 -1 -2, तो ये हो जाएगा +2 2 -1 1, ठीक है। 1 -4 यानी कि 4 और 1 5 -2 माइनस प्लस यानी कि -2 + 1 -1 3 -3 0 -2 -4 -6 4 -1 -5
4 माइनस, तो ये हो जाएगा 2 और 2, 4 2 6, 4 माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 2 6, माइनस 3 माइनस, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 5/2, ये हो गया -1/2, 0 -3 -5/2, ये हो गया 3, ये हो गया 0। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये हाफ b माइनस बी डैश जो है इसको हम लोग q मान लें, से कह लेते हैं q। ठीक है, तो हाफ b माइनस बी डैश इसको हम लोग मान लेते हैं q, q से कह ले, से q। ठीक है, अब हम लोग q डैश निकालें। ठीक है, तो q डैश निकालें तो क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम में चेंज हो जाएगा, 0 -1/2 -5/2, दूसरा रो दूसरा कॉलम तो 1/2 1/2 0 और 3 5/2 -3 और 0। ठीक है, तो ये ध्यान दें तो q डैश जो है वो माइनस q से है, q ये है और ये q डैश है, तो ये 0 है, यहाँ -1/2 है, 1/2 है, तो ये बराबर है किसके, -q के। ठीक है, ये -q, इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, hence it is skew symmetric matrix। ठीक है, तो ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे आए तो ये प्रूफ हो गया। सो B इज ए मैट्रिक्स, रिजल्ट लिख देते हैं, B इज ए मैट्रिक्स विच इज मेड ऑफ symmetric and made up of the sum of a symmetric and a skew symmetric मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोस्तों एग्जाम्पल 22 लास्ट है, एक्सरसाइज 3.3 से पहले का ये लास्ट एग्जाम्पल था। तो इसी के साथ हम लोग ये लेक्चर को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 3.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।